नमस्कार, एक न्यूज 24 देखने यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में आई तेज बढ़ोतरी ने एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की लगातार सामने आ रही घटनाएं राज्य सरकार के सुशासन के दावों को झुठलाती नजर आ रही है। बता दें कि बिहार में जिस तरह से लगातार संगीन आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, उससे आम जनता के मन में भय का माहौल बन गया है। राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के जिलों तक बात करें तो अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। कई मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कई घटनाएं तो ऐसी है जो पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर घटित हो रही है। इन परिस्थितियों में बिहार की जनता सवाल उठा रही कि क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी या नहीं। चिराग पासवान ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल पाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चिराग ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस बल पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिति आम नागरिकों के साथ साथ व्यवसायियों और महिलाओं के लिए भी खतरे की घंटी है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बात करें तो चिराग पासवान का यह बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास को राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता के बीच सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है और बता दें कि चिराग पासवान इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बिहार में जब तक जनता को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसी भी विकास की बात बेईमानी होगी। उनका इशारा स्पष्ट था कि जब तक अपराध पर लगाम नहीं लगेगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। विपक्ष के लगातार हमलों के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बयान जारी कर अपराध पर नियंत्रण की बात कही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। जनता का विश्वास प्रशासनिक तंत्र से डगमगाने लगा है। चिराग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर बिहार सरकार अपराध रोकने में नाकाम रहती है तो केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को बिहार में अपराध की घटनाओं का संज्ञान लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। चिराग पासवान जैसे प्रमुख नेताओं का इस पर तीखा प्रहार करना यह दर्शाता है कि यह मुद्दा अब केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बन चुका है। यदि राज्य सरकार इस दिशा में शीघ्र और प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो यह मुद्दा आगामी चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। जनता अब केवल वादों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों की अपेक्षा रखती है और फिलहाल बता दें कि अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर सरकार की साख डगमगाती नजर आ रही है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि वे जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राज्य सरकार इस आलोचना का जवाब कैसे देती है, कार्रवाई से या फिर खामोशी से। तो ऐसे ही राजनीतिक से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।